हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अवनीश स्वागत करता हूं आपका पीएसबीआई में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 5 का साइंस और चैप्टर हमारा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट और ये हमारा इसका लेक्चर 10वां होगा। हम इसमें कुछ क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं इसका। चलिए, ये हमारा इसका कुछ क्वेश्चंस आंसर है। हमने लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था उसमें हमने 2 क्वेश्चन आंसर इसका कर लिया था। अभी हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज प्लगिंग डन बिफोर प्लांटिंग सीड्स इन अ फील्ड्स। क्या है? व्हाट इज प्लगिंग डन बिफोर प्लांटिंग सीड्स इन अ फील्ड। ठीक है, इसके बारे में हम, चलिए लिखिए इसके बारे में। लिखिए प्लगिंग लूजेन, प्लगिंग लूजेन, लूजेन, LOOSEN, प्लगिंग लूजेन, लूजेंस लिखिए, प्लगिंग लूजेंस, LOOSENS, प्लगिंग लूजेंस एंड aerates, AERATES, aerates and aerates the soil, aerates the soil, improves water retentions, improve water retention, water retention, RETENTION, water retention, comma, and helps in mixing fertilizers, and helps in mixing fertilizers, comma, creating a suitable environment, comma, creating a suitable environment for seed, creating a suitable environment for seed, germination and root growth, and root growth. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर सीरियल्स स्टोर्ड इन गोडाउन्स, व्हाई आर सीरियल्स स्टोर्ड इन गोडाउन्स। ठीक है, कि हम गोडाउन्स में अपने अनाज को स्टोर क्यों करते हैं, बताइए क्यों करते हैं। पढ़ाया था ना मैंने, क्यों करते हैं। चलिए इसका लिखिए आंसर, व्हाई आर सीरियल्स स्टोर्ड इन गोडाउन्स। आंसर लिखिए, cereals are stored, CEREALS, cereals are stored in godowns, cereals are stored in godowns, godowns को हम वेयर हाउसेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेयर हाउसेज, वेयर हाउसेज को हम गोडाउन भी कहते हैं। तो सीरियल्स आर स्टोर्ड इन गोडाउन्स लिखना है, गोडाउन्स लिखिए, वेयर हाउसेज लिखना है, वेयर हाउसेज लिखिए। टू protect them, to protect them from pests, to protect them from pests, comma, moisture, comma, moisture and spoilage, and spoilage, comma, ensuring, comma, ensuring their
availability for consumption, for consumption, especially CONSUMPTION, consumption throughout the year, consumption throughout the year। ठीक है, इसमें आपका इस चारों क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब चलते हैं हम कहाँ, तो फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है, प्लांट्स, एंथर्स, सीड कोट, रेडिकल और क्रॉप्स। पांच ऑप्शन दिया गया, सॉरी। पहला है pollen grains are found in the dash, pollen grains are found in the dash, तो pollen grains are found in the anthers, क्या होगा यहाँ पे, तो anthers। pollen grains are found in the anthers। दूसरा है a seed is protected by a seed is protected by क्या होगा, a seed is protected by a, सीड के ऊपर क्या होता है, किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, सीड। तो सीड जो है वो प्रोटेक्ट करता है सीड कोट से। तो यहाँ पे क्या होगा, सीड इज प्रोटेक्टेड बाय अ सीड कोट, सीड कोट, अ सीड इज प्रोटेक्टेड बाय अ सीड कोट। अगला है वाटर, एयर एंड वार्मथ आर नीडेड फॉर, वाटर, एयर, वार्मथ आर नीडेड फॉर, किस चीज के लिए, तो जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए हमको इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी, वाटर, एयर और वार्मथ, तो क्या होगा, सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या होगा, सीड्स जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। द स्मॉल शूट इमर्जिंग फ्रॉम अ जर्मिनेटिंग सीड इज कॉल्ड अ, क्या होगा, तो रेडिकल, RADICLE, द स्मॉल शूट इमर्जिंग फ्रॉम a germinating seed is called a radical। और plants which are grow in the fields are called, क्या होगा, plants which are grow in the fields are called crop, क्या होगा, the plants which are grow in the fields are called crop। तो आपका इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हो गया है, पहला वाला चारों, और दूसरा जो है फिल इन द ब्लैंक्स भी हो चुका है, चारों पांचों। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए, इसमें पहला है हमारा, what are the functions of sepals and petals of a flower, what are the functions of sepals and petals of a flower। तो लिखिए, इसका आंसर लिखिए कि सेपल्स प्रोटेक्ट द, सेपल्स प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बड, सेपल्स प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बड, while petals are, while petals are often brightly, often brightly colored to, colored to,
कोलर्ड होगा COLORED, कोलर्ड टू attract pollinators, attract pollinators. हाँ, दूसरा, what is the function of a cotyledon? cotyledon, what is the function of a cotyledon? आंसर लिखिए इसका, a cotyledon is an embryonic, a cotyledon is an embryonic leaf in seed bearing plants, providing nourishment to the developing seedling until it can produce its own food through photosynthesis. ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब आगे का जो है कि व्हाई इज सीड डिस्पर्सल इंपॉर्टेंट, ये हम आगे नेक्स्ट डे करवाएंगे। अभी के लिए हम इतना ही रहने देते हैं।